मैं यूपी डीएलएड का स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम 11 तारीख से शुरू हो रहा है। 2 सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, एक सेकेंड सेमेस्टर और एक फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है जो कि 11 तारीख से शुरू है। तो मैं उनको देखते हुए 2 बुक लाया हूँ, एक राजन सीरीज का और एक शैलेश सर का, और इन दोनों बुकों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बुक बेस्ट है कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए। पहले इस बात को समझिए कि एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकंड सेमेस्टर का हो या थर्ड सेमेस्टर का हो या फोर्थ सेमेस्टर का हो, ये राजन सीरीज है या शैलेश सर का बुक है, इसको हम लोग को पढ़ना है। हम लोग अपने स्तर से कैसे पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट कैसा है, उनका कंटेंट कैसा है, उनके हिसाब से पढ़ेंगे, तब जाकर हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा बुक बेस्ट है। सिर्फ बुक आ गया है और हम लोग देख के कि अगला वो पढ़ रहा है तो वही बुक बेस्ट है, नहीं। हम लोग उसको कैसे पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बुक बढ़िया है। तो ये दूसरा नहीं, हम पे डिपेंड करता है। अगर बात करें शैलेश सर की इस वाली बुक की, तो इसमें एक मतलब प्लस पॉइंट ये मुझको मिला कि जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे कि एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। तो इसका बहुविकल्पीय है तो इसका आंसर, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए हिंदी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी और डी फारसी। तो इसका आंसर हुआ ए हिंदी। लेकिन इसमें ए हिंदी नहीं दिया है, इसको पूरा विस्तार से समझाया गया है। जैसे कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इसमें मुझे ये बढ़िया लगा कि अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ शॉर्ट में आंसर नहीं दे दिया कि इसका ए हुआ, इसका बी हुआ, इसका सी हुआ या इसका डी हुआ, नहीं। इसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कंटेंट के साथ समझाया गया है कि हाँ आपका इस तरह हुआ था, इतना में ये हुआ था, इतना में ये हुआ था। तो मुझको इस राजन सर का बुक बहुत बढ़िया लगा इस कंटेंट वाइज के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं आपके राजन सीरीज की। अगर बात करें राजन सीरीज की, तो राजन सीरीज में यह है कि आपका जैसे क्वेश्चन है कि वाचाल शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसका बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल या बोलने पढ़ने दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ सी। तो इसको शॉर्टकट में एकदम आंसर दे दिया गया है कि इसका क्वेश्चन हो गया सी। इसमें कोई ये नहीं समझाया गया कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ, नहीं। इसका सिर्फ शॉर्टकट समझा दिया गया कि हाँ इसका ये हो गया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे और जो भी डीएलएड के छात्र हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको मदद मिले, या पढ़ने को लेकर हो या सिलेबस कैसा होगा उसको लेकर हो, हर चीज को लेकर हम बनाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो शैलेश सर का बुक है, इसमें एक और मैं बात बता रहा हूँ आपको, जैसे कि इनका एक सब्जेक्ट है कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो 2016 से 25 तक का इसमें पेज आपका 1 से लेकर 40 तक दे दिया है, 16 से 25 तक का, ठीक है। तो इसमें एक ये मुझको मुझको अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लग रहा है कि जैसे कि इनका बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है, जैसे 2016 का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो आपका 15 को बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन 15 दे दिया है। उसके बाद लघु उत्तरीय दे दिया गया है, उसके बाद अति लघु उत्तरीय दे दिया गया है। मतलब कि 2016 में जितना भी क्वेश्चन आया था बहुविकल्पीय या लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय, तो उसको एक बार में दे दिया गया है। उसके बाद 16 का दे दिया गया है, 17 का दे दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा मुझको अपने अनुसार से थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा ये। अगर बात करें हम इसकी राजन सीरीज की, तो राजन सीरीज में यह है कि इसमें जितना बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको सब शुरू में दे दिया है। पहले बहुविकल्पीय दिया है, उसके बाद आपका दिया है अति लघु उत्तरीय, जितना भी मतलब है 16 से 25 तक का, उसमें ये दे दिया गया है। उसके बाद लघु उत्तरीय दे दिया गया है। मतलब कि शुरू से एकदम जैसे बहुविकल्पीय, जितना बहुविकल्पीय है पूरा उसको सिरे से दे दिया गया है। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसको सिरे से दे दिया गया है, और उसके बाद लघु उत्तरीय है उसको पूरे सिरे से दे दिया गया। तो मुझे इसमें एक ये प्लस पॉइंट लगा कि अगर मैं एक नंबरिया जैसे बहुविकल्पीय देखना चाहता हूँ तो मैं उसको पूरा सिलसिलेवार से देख सकता हूँ, जो कि इस राजन सीरीज में इस तरह नहीं है। अगर इसमें मुझे देखना है
जैसे 2016 का देखना है तो 2016 का मुझको खोलना पड़ेगा, अगर 2020 का देखना है तो मुझे 2020 का देखना पड़ेगा। इस तरह का है, तो मुझे इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। अब ये तो हो गया कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से कि इसमें से कौन सा बुक बेस्ट है, तो अगर हम लोग के पास 2 से 3 महीना अगर समय बचा है तो ये शैलेश सर का बुक एकदम बेस्ट है। आप 2 से 3 महीना अगर आपके पास समय है, इसको आप पढ़ लीजिए। कोई भी आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको ले लीजिए। 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है, इसको देखिए और कम से कम नहीं तो आप जरूर पासिंग मार्क तो जरूर ला सकते हैं। इस बुक के लिए मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आपके पास 2 से 3 महीना है तो। और बात करते हैं राजन सीरीज की, तो राजन सीरीज में कॉन्सेप्ट बढ़िया है, कंटेंट बढ़िया है। इसको आप देखकर इसमें भी आप पास हो सकते हैं। इसमें भी आप कम समय में इसको देख कर तैयारी कर सकते हैं। और एक बात आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आप बीए करके यानी ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि 2 से 3 महीना पढ़कर अगर आप पास नहीं हो सकते हैं, तो खुद से सोचने वाली बात होगी कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन करके और कोई सा भी बुक कोई सा भी हो, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसको पढ़ के पास होते हैं। अगर हम लोग डीएलएड कर रहे हैं ग्रेजुएशन करके, तो कम से कम हमें इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम लोग इसको पास कर सकते हैं। टॉप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पास जरूर कर सकते हैं। तो इन दोनों बुक को मैं अगर ये कर रहा हूँ कि अगर 2 से 3 महीने है तो इसको पढ़िए, आप पास हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि कम समय है तो नहीं, इसको पढ़ के पास हो सकते हैं। लेकिन राजन सीरीज भी बेस्ट है। इन दोनों के मैं अगर वन और टू पर रखूं तो मैं 1 पर शैलेश सर का रखूंगा और 2 पर राजन सीरीज को रखूंगा। अब आप लोग हमें बताएं नीचे कमेंट करके कि आप लोग कौन सा पब्लिकेशन का बुक लेकर पढ़ते हैं या कौन सा बैच लेकर पढ़ते हैं। और साथ में ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि आप यूपी से किस जगह से डीएलएड कर रहे हैं, ताकि हम लोग को कनेक्शन बन जाए, हम लोग का कनेक्शन बन जाए, हम लोग समझ में आ जाए कि हम लोग यहाँ से है चाहे वहां से हैं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।